हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज 7 मार्च को एसएससी सीजीएल मेंस का लास्ट डे था और आज ही हमारा एसएससी सीजीएल मेंस का भी एग्जाम था। तो मैं अपने एग्जाम का एनालिसिस आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज एग्जाम में आए हुए थे। एग्जाम मतलब ऐसा नहीं बता सकते कि हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा इजी था। मतलब मॉडरेट लेवल का था। मैथ्स ऐसे थे कि मैथ्स 24 क्वेश्चन किए जा सकते थे, 24 से 25 क्वेश्चन किए जा सकते थे और 5 क्वेश्चन आपको तंग करने वाला क्वेश्चन था। फिर रीजनिंग भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जहां पर आप लगभग 23 से 24 25 लगभग क्वेश्चन आप कर सकते थे। उसके बाद बाकी बचे क्वेश्चंस आपको तंग करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस थे रीजनिंग में भी। लेकिन ऑन एन एवरेज बता सकूं तो मैं रीजनिंग में ऑन एन एवरेज आप 20 बना सकते हो और मैथ्स में भी ऑन एन एवरेज आप 21 से 22 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस थे। फिर जीके ऐसे क्वेश्चंस थे, जीके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो सीधे सीधे नहीं पूछ दिए गए थे। लाइक मुझे जहां तक याद है कि मतलब कुछ एक क्वेश्चन था जो कि बेस्ड था ऐसे गेम्स पे जो मतलब सट्टा टाइप का कुछ लगाते हैं। कुछ इस तरह के गेम्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस था जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 103rd अमेंडमेंट जो हुआ है हमारा AWS का, उस पे भी एक क्वेश्चन था। उसमें जो आपको पढ़ना था कि कितने पैनल का जज था, कितने पैनल से मतलब जज मतलब इनके पक्ष में गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। कुछ ऐसे क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल थे जहां पे आपको करंट अफेयर के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वो सब्जेक्ट कह क्या रहा है। और भी कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर भी क्वेश्चन थे। लाइक आर्टिकल 44 के विषय में पूछा गया था कि सिविल कोड किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 44 से रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए थे। मतलब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे आप जहां पर जीके में ऑन एन एवरेज आप 14-15 कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा कर सकते हैं वो लोग जो पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं तो 13 से 14 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे जीके क्वेश्चन थे और इंग्लिश ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर नंबर ऑफ पैराजम्बल्स का बहुत ज्यादा था क्वेश्चन, और पैराजम्बल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको मैच करने पड़ेंगे किस प्रकार से आपको कहीं पे ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। कुछ सेंटेंस भी पढ़ के आप कर सकते हो। कुछ ऐसे पैराजम्बल्स के क्वेश्चन थे जहां पर आपको पढ़ के करना पड़ेगा, आप बिना पढ़े नहीं कर सकते थे। मतलब बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब बिना पढ़े कहने का मतलब कि मतलब एक बार देखे और हमने कर दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था। आपको पैराजम्बल्स अच्छा खासे 8-10 क्वेश्चंस थे लगभग पैराजम्बल्स के, 8-9 के लगभग में। और फिर पैसेज थे, 2 पैसेज थे जो कि अच्छे पैसेज थे जिनमें एंटोसाइनो पूछे गए थे। और एंटोसाइनो ऐसे वर्ड थे जहां पर आपको लग रहा है कि ये भी इसका आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। मतलब ऐसा नहीं था कि 3 ऑप्शन आप देखे और चौथा को मतलब 3 को आपने छांट दिया, चौथे को आपने सेलेक्ट कर दिया। ऐसे ऑप्शंस भी नहीं थे। मतलब ऑप्शंस भी ऐसे थे कि आपको छांटना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। और इंग्लिश ऑन एन एवरेज आपको बताऊं तो मॉडरेट मतलब 35 to 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंसाएंगे आपको। इसके बाद कंप्यूटर जैसा कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन टफ पूछा गया था, ठीक उसी प्रकार से यहां भी कंप्यूटर में टफ पूछा गया था। ऑन एन एवरेज बच्चों मतलब कुछ और भी दोस्तों से वहां पे बात हुई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने ऑन एन एवरेज लगभग 11 से 12 मतलब कुछ बच्चों से पूछने के बाद ऐसा लगा कि 12 से 13 क्वेश्चन वो सॉल्व कर पा रहे थे। मतलब क्वेश्चंस अच्छे थे, लेवल के थे कंप्यूटर के। और फिर टाइपिंग हमारा उतना अच्छा नहीं था टाइपिंग, फिर भी हमने टाइपिंग को किया है और हमने टाइपिंग को हमने करने की कोशिश की है। और टाइपिंग का पैसेज आसान था। जो सीख चुके होंगे टाइपिंग के, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की हुई टाइपिंग की, और वो लगभग 9 से 10 मिनट में वो कर लिए होंगे। क्योंकि मेरे बगल में जो बैठे हुए थे, मैं जब एग्जाम के बाद आया तो उन्होंने लगभग 10 मिनट में उन्होंने पूरे पैसेज को करके 5 मिनट में उन्होंने पूरे पैसेज में क्या लिखा है वो मिला लिया था उन्होंने। ऐसा उनका था स्पीड। तो जिनके स्पीड होंगे पैसेज में वो पैसेज भी कर लेंगे। मतलब ऑन एन एवरेज बताया जाए तो ना इजी लेवल का था ना हार्ड लेवल का था कुछ पेपर। मतलब ऐसा था जो डुएबल पेपर था, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा यही रेस्पॉन्स है कि मतलब आज एग्जाम तो खत्म हो गया है और मैंने 7 मतलब जितने दिन हुए हैं एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम हमने देखा है वैसा। तो बाकी ऐसा कुछ होगा आफ्टर दैट हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से क्या कट ऑफ रह सकते हैं, क्या कुछ हो सकते हैं, उसके विषय में मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं जितने दिन भी एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम हुए, हमने दोस्तों से बात की है, कुछ लोगों से बात की है, कुछ और भी भाइयों से बात की जिनका एग्जाम्स था। तो बताते हैं अगले वीडियो में कि कट ऑफ किस प्रकार से एसएससी सीजीएल मेंस का रह सकता है, उसके विषय में बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। ये हमारा आज का एग्जाम का एनालिसिस था। थैंक यू सो मच। होप सो। जय हिंद।